बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 गैसेस, और आज उसमें हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एवोगैड्रो लॉ। स्टूडेंट, आपने इससे पहले बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ इसको स्टडी कर चुके हैं। अब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और अब एवोगैड्रो लॉ, इन तीनों लॉज में हम चार क्वांटिटीज का रिलेशनशिप पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है और टेम्परेचर। और इन तीनों लॉज में हमने पढ़ा कि दो क्वांटिटीज वेरिएबल्स है और दो क्वांटिटीज कांस्टेंट है। आइए अब हम देखते हैं कि एवोगैड्रो लॉ में कौन कौन सी वेरिएबल्स हैं, कौन कौन सी कांस्टेंट है और उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है और उसको हम ग्राफिकली कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्टूडेंट, एवोगैड्रो लॉ मैं आपको दो तरह से समझाऊंगा। एक वही तसलसल, बिल्कुल वही अंदाज जिसमें हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को पढ़ा, और एक और कंसेप्चुअली भी हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए अब हम एवोगैड्रो लॉ का आगाज करते हैं। स्टूडेंट, एवोगैड्रो लॉ में मैं आपको दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट वो समझाने की कोशिश करूंगा। पहली स्टेटमेंट वही चीजें जैसे हमने चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ को अरेंज किया था, बिल्कुल उसी तरह कि at constant temperature and pressure, the volume of a gas is directly proportional to its number of moles. You may say number of molecules. अब आप इसमें देख लें, हमने कांस्टेंट किसे लिया, वेरिएबल किसे लिया। इसमें जो कांस्टेंट हमारे पास है वो है टेम्परेचर और प्रेशर, और रिलेशन किस किस के दरमियान, वॉल्यूम ऑफ द गैस और नंबर ऑफ मोल, और दोनों में रिलेशन कौन सा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द गैस आल्सो इंक्रीजेस। मैथमेटिकली हम इसे लिख सकते हैं, दिस वन इज द मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकली वी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन ये तब एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करूं तो मेरे पास आ गया V दैट इज इक्वल टू Kn। K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, अगर K को साइड पर रखें N डिनोमिनेटर में तो V ओवर N दैट इज इक्वल टू K। अब ये जो मेरे पास रिलेशन आया ना, जो मैथमेटिकल फॉर्म आ गई एवोगैड्रो लॉ की, हम इससे एक नई स्टेटमेंट डिराइव कर सकते हैं। और वो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट बहुत सिंपल, V और N के दरमियान रेशो है जो कि कांस्टेंट होती है, लेकिन इन दोनों के दरमियान रेशो कांस्टेंट तब होगी अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को भी कांस्टेंट देंगे। यानी द रेशो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड इट्स नंबर ऑफ मोल्स, द रेशो बिटवीन volume of a gas and its number of moles is a constant quantity at constant temperature and pressure। ये जो हमने स्टेटमेंट ली है ना, ये हमने इस मैथमेटिकल फॉर्म को हमने इस सेंटेंस में वर्ड के फॉर्म में लिखा। तो हम लिख सकते हैं कि V1 ओवर N1 दैट इज इक्वल टू V2 ओवर N2 दैट इज इक्वल टू K। स्टूडेंट, यहां पे V1 और N1 ये इनिशियल वैल्यूज हैं वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स की, और V2 और N2 दीज आर द फाइनल वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, और दोनों की जो रेशो है वो कांस्टेंट आ रही है।
ये कांस्टेंट आएगी इफ यू केप्ट द टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। दो बातें मैं आगे ना इसी लॉ की दो बातें और समझाना चाह रहा हूं। एक, नंबर 1 पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, हम इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली कैसे इसकी तस्दीक कर सकते हैं, और नंबर 2 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये दो चीजें। आइए जरा मैं इन दोनों को डिटेल से आपके साथ शेयर करता हूं, डिस्कस करता हूं। ये मेरे पास एक सिलेंडर है। दिस सिलेंडर इज प्रोवाइडेड विद मूवेबल पिस्टन। आप इस सिलेंडर को किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर रखें। सपोज मैंने इसे ना 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा। द टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। आप पिस्टन के ऊपर एक कांस्टेंट कोई भी प्रेशर ले ले, 700 टॉर ले ले। अब दो चीजें आ गई, टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द प्रेशर ऑन द पिस्टन इज 700 टॉर। स्टूडेंट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आप ये दोनों टेम्परेचर और प्रेशर जो है इनको चेंज नहीं करेंगे, इन्हें समझ लें, इन्हें फ्रीज कर दे, कांस्टेंट कर दे। अब आपने सिलेंडर में गैस ली, द मोल्स ऑफ द गैस N1 इनिशियल वैल्यू आप ले, N1 2 मोल्स। सपोज आपने 2 मोल गैस को लिया, एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट इज V1 इनिशियल वॉल्यूम दैट इज 4 dm क्यूब। V1 4 dm क्यूब और आपके पास N1 जो है वो 2 मोल्स आ गए। रिलेशन मैंने आपको क्या दिया था, V1 ओवर N1, इसका मतलब हुआ 4 dm क्यूब ओवर 2 मोल्स। तो कट करेंगे, द आंसर विल बी 2 dm क्यूब पर मोल। अब आप इसी सिलेंडर में अमाउंट ऑफ गैस बढ़ाएं, जैसे जैसे आप गैस इसमें ऐड करेंगे डेफिनेटली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इंक्रीज करेंगे। एज अ रिजल्ट कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर वो बढ़ती जाएंगी। जितनी कोलिजन फ्रीक्वेंट होंगी, ज्यादा होंगी, इसका मतलब उतना गैस का इनसाइड सिलेंडर प्रेशर इंक्रीज करेगा। उस इंक्रीज प्रेशर की वजह से ये गैस पिस्टन को स्लाइटली पुश करती जाएगी। ये गैस तब तक पुश करती जाएगी जब इनसाइड प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। यूं प्रेशर जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा और एक जगह पे जाकर पिस्टन स्टॉप कर जाएगा। इसका मतलब है कि अब गैस का इनसाइड प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर आपस में बराबर हो गए। अब आप इसका वॉल्यूम देखेंगे, जब नंबर ऑफ मोल्स आपने 4 मोल कर दिए, अब वॉल्यूम आपके पास 8 dm क्यूब। दीज आर N2 एंड V2। अब रेशो ले लें, V2 ओवर N2 आई मीन 8 dm क्यूब ओवर 4 मोल्स। तो कट करेंगे, अगेन यू विल हैव द 2 dm क्यूब पर मोल इज द आंसर। इसका मतलब है अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर इनको कांस्टेंट रखेंगे तो आप जितने नंबर ऑफ मोल यानी जितनी अमाउंट ऑफ गैस बढ़ाते जा रहे हैं उसी लिहाज से वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स की रेशो सेम आती जाएगी। एक और बहुत शानदार एग्जांपल स्टूडेंट, ये आपकी कॉमन डेली लाइफ की एग्जांपल है और ये एग्जांपल आसानी से एवोगाड्रो लॉ को आपको समझाती है। मेरे पास ये एक बैलून है, इस बैलून में हम गैस जो है उसको एंटर कर रहे हैं। अब जैसे जैसे मॉलिक्यूल ऑफ गैस इसमें एंटर होते जाते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स गैस, अमाउंट ऑफ गैस आप इसमें ऐड कर रहे हैं, वैसे वैसे आप देखें बैलून इंक्रीजेस इन इट्स साइज। बैलून का वॉल्यूम इंक्रीज करता जा रहा है। जितने ज्यादा गैस मॉलिक्यूल बढ़ते जा रहे हैं उसी तनासब से, उसी प्रोपोर्शन से वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ता है। अब हमने एक और काम किया, हमने इस इन्फ्लेटेड बैलून इसको प्रिक कर दिया, किसी नीडल की मदद से इसको हमने प्रिक कर दिया। अब क्या होगा, उस स्मॉल जो पोर है वहां से अब गैस मॉलिक्यूल्स बाहर निकलना शुरू हो गए और इनसाइड द बैलून द अमाउंट ऑफ गैस गोइंग टू बी डिक्रीज। जैसे जैसे अमाउंट ऑफ गैस डिक्रीज हो रही है, मीन नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, वैसे वैसे वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है। स्टूडेंट, अब हम इसी एवोगाड्रो लॉ को ग्राफिकली जो है ना समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। इस ग्राफ में मैं एक्स एक्सिस पर, जिसे मैं एब्सिसा कहता हूं, इसमें मैंने नंबर ऑफ मोल्स लिए और वाई एक्सिस पर
जिसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं, वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, और वाई एक्सिस पे मैंने वॉल्यूम को लिया। अब जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में आपके पास नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का जो डाटा आया, आप उस डाटा को इस ग्राफ में प्लॉट करें। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। दिस स्ट्रेट लाइन शोज दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड नंबर ऑफ मोल्स। आइए हम एवोगैड्रो लॉ की एक और स्टेटमेंट उसको डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है दूसरी, कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस एट सेम temperature and pressure contain equal number of moles, या आप इसको कह लें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मेरे पास एक ना सेकंड स्टेटमेंट आ गई। अब इसमें चीजें जरा नोट करें कि हमारे काम की चीजें क्या है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। स्टूडेंट, चार चीजें आ रही हैं। एक है वॉल्यूम, पहली चीज आ रही है वॉल्यूम, फिर आ रहा है टेम्परेचर, फिर आ रहा है प्रेशर, और फिर आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स। ये वो चार चीजें हैं जिनका मैं बार बार तज़किरा कर रहा हूं। और जो अब तक हमने गैस लॉज पढ़े हैं, बॉयल, चार्ल्स और एवोगैड्रो, जो अब हम पढ़ रहे हैं एवोगैड्रो, इन तीनों गैस लॉज में इन क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन है। अब जरा बात को गौर से सुनना है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कहा यह जा रहा है कि आपके पास दो गैसेस हैं, या दो से ज्यादा, तीन गैसेस हैं, चार गैसेस, डिफरेंट सिलेंडर में गैसेस पड़ी हुई हैं। अब आप ना, अगर उन तीनों सिलेंडर में गैस का वॉल्यूम सेम है, तीनों सिलेंडर में प्रेशर सेम है, तीनों सिलेंडर का टेम्परेचर सेम है, अगर आप दो या दो से ज्यादा गैसेस, उनकी तीन जो क्वांटिटीज है उनको सेम कर दे, तो चौथी क्वांटिटी सेम होगी। यानी अगर वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर, ये दो या दो से ज्यादा गैसेस, ये तीन गैसेस मैं सपोज लेता हूं, तीनों गैसेस का वॉल्यूम भी एक जितना, टेम्परेचर भी एक है, प्रेशर भी एक है, तो तीनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स भी सेम हो। अब यूं कह ले, तीन में गैसेस लेता हूं, तीनों का टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स सेम है। अगर ये तीनों चीजें सेम होंगी तो डेफिनेटली उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम। या यूं कह ले, मैं ना दो गैसेस लेता हूं, दोनों गैसेस का वॉल्यूम भी एक जितना, प्रेशर भी एक जितना, नंबर ऑफ मोल्स भी एक जितने, तो दोनों गैसेस का टेम्परेचर भी क्या होगा, सेम। यानी अगर आप दो या दो से ज्यादा गैसेस उनको कंपेयर कर रहे हैं, अगर उनकी इन चार में से तीन वैल्यू सेम होगी उन तीनों गैसेस की, तो चौथी वैल्यू भी सेम होगी। मैं जो कहना चाह रहा हूं जरा वो आप उसको इस एग्जांपल में समझिएगा। मेरे पास ना तीन सिलेंडर हैं, तीन सिलेंडर, इन तीनों सिलेंडर को मैं एक ही टेम्परेचर पे लेता हूं। सपोज मैं इन सिलेंडर का टेम्परेचर रखता हूं 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इनके ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो भी मैं सेम लेता हूं। मैं इनका एक्सटर्नल प्रेशर जो है ना वो लेता हूं सपोज 700 टॉर। तीन सिलेंडर, तीनों सेम टेम्परेचर पे, सेम प्रेशर। अब मैं काम क्या करता हूं, मैं ना इस सिलेंडर के अंदर हाइड्रोजन गैस लेता हूं, H2 गैस, कितनी, 2 ग्राम लेता हूं। मुझे पता है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस का मतलब है कि आई हैव 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। और 1 मोल हाइड्रोजन गैस, अगर आप किसी भी मोलेकुलर सब्सटेंस का 1 मोल लेते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स की तादाद एवोगैड्रो नंबर होगी। इसका मतलब यू हैव
एवोगैड्रो नंबर ऑफ 6.022 क्रॉस 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल्स, इतने आपके पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। वी हैव अनदर कंटेनर। अब इस कंटेनर में देखेंगे तो हम लेते हैं मीथेन गैस, CH4 मीथेन गैस, और मैं मीथेन गैस का 16 ग्राम लेता हूं। हम जानते हैं कि 16 ग्राम मीथेन दैट इज इक्वल टू 1 मोल, और अगर आप किसी भी मोलेकुलर सब्सटेंस का 1 मोल लेते हैं इट हैज एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है मीथेन के मॉलिक्यूल्स की तादाद भी उतनी है जितनी हमने, तो इसके मॉलिक्यूल्स हो गए 6.022 क्रॉस 10⁻23 CH4 मॉलिक्यूल्स। तीसरा पॉइंट, मैं ना ऑक्सीजन गैस लेता हूं और मैं 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस लेता हूं, ऊटो गैस। 32 ग्राम ऑक्सीजन मीन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट, अगर आप ऑक्सीजन का 1 मोल लेते हैं इट हैज एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी भी मोलेकुलर सब्सटेंस का 1 मोल लेंगे तो उसमें 6.022 क्रॉस 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब तीनों सिलेंडर को देखें। नंबर 1, तीनों में टेम्परेचर सेम, तीनों का प्रेशर सेम, तीनों का प्रेशर 700 टॉर, टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तीनों में नंबर ऑफ मोल सेम, 1 मोल 1 मोल 1 मोल, या तीनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम। अगर नंबर ऑफ मोल सेम हो, ये याद रखना कि अगर नंबर ऑफ मोल सेम होंगे गैसेस के तो डेफिनेटली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स मीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम। अब अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, अगर तीनों गैसेस की ये 3 क्वांटिटीज बिल्कुल इक्वल है तो चौथी क्वांटिटी आई मीन वॉल्यूम भी तीनों का क्या होगा, सेम। अगर आप इस गैस का वॉल्यूम मेजर करें ना तो आप देखेंगे कि इस गैस का जो वॉल्यूम है वो आ रहा है 22.414 dm। इसका वॉल्यूम ले लें 22.414, इसका वॉल्यूम 22.414 dm। अब देखिए इस पे बेटा जी, आप ना गैस की अमाउंट पे ना जाए। अब इसकी अमाउंट देखेंगे 2 ग्राम है, इसकी अमाउंट देखेंगे 16 ग्राम है, इसकी अमाउंट देखेंगे 32 ग्राम है। हमें ना अमाउंट, मैंने कहीं अमाउंट ऑफ गैस का जिक्र नहीं किया, मैंने नंबर ऑफ मोल का जिक्र किया, मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का जिक्र किया। अब अमाउंट डिफरेंट है, तीनों अमाउंट डिफरेंट है, लेकिन तीनों के नंबर ऑफ मोल सेम है। तो आपने अमाउंट ऑफ गैस पे नहीं जाना, आपने साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे नहीं जाना, आपने शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे नहीं जाना। मैंने इनका कहीं जिक्र नहीं किया। मतलब आप साइज की बात करते हैं तो हाइड्रोजन, इसके मॉलिक्यूल का साइज बिल्कुल छोटा है। हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम इन पीरियोडिक टेबल, सबसे छोटा एटम, हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से रिवॉल्व कर रहा है। इसके बरक्स अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के एटम का मॉलिक्यूल का साइज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बड़ा है। ऑक्सीजन के एक एटम में आपको पता है कि एक एटम में जो 8 इलेक्ट्रॉन, तो साइज 2 शेल्स है, साइज बड़ा है। लेकिन इन दोनों के बरक्स अगर आप मीथेन की बात करते हैं तो जिसमें आपके पास 5 एटम्स हैं, 4 हाइड्रोजन के, 1 कार्बन का, एंड इट हैज अ टेट्राहेड्रल शेप। तो अगर आप साइज को देखेंगे तो तीनों गैसेस के मॉलिक्यूल का साइज डिफर करता है। मैस को देखेंगे, तीनों गैसेस का मैस डिफर करता है। शेप को देखेंगे, तीनों गैसेस के मॉलिक्यूल की शेप डिफर करती है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप तीनों गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम लेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा, तो तीनों गैसेस एक जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है वो यहां इतना इंटरफेयर नहीं कर रहा, क्योंकि ना मैंने पहले भी आपको बताया कि एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी पर
एसटीपी पर हमारे पास जो एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से 300 टाइम्स अवे विद रिस्पेक्ट टू इट्स डायमीटर, तो वो बहुत दूर होता है। यानी अगर हम उसको अपनी ये दुनिया में देखें तो वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से सैकड़ों मील दूर है, बहुत दूर है। तो उनके दरमियान वो जो है ना, उनका साइज उतना मैटर नहीं करता। ये चीजें आपने ज़हन में रखनी है। अब ना इन सब चीजों को अगर मैं एक जगह पे इकट्ठा करूं तो मेरे पास आया कि 1 मोल ऑफ अ गैस, मैं अगर स्टूडेंट अब ये कंडीशन में जरा सॉफ्ट कर दूं, अगर मैं एसटीपी पर बात करूं, एसटीपी पर बात करूं, यानी टेम्परेचर जो है ये मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड लूं, प्रेशर 760 टॉल लूं, तो अगर मैं इन कंडीशंस पे बात करूं तो मेरे पास इन गैसेस का जो वॉल्यूम आएगा वो 22.414 DL³ आएगा। ये जो पहले मैंने एक सपोज्ड वैल्यू लिखी थी ना, वो सिर्फ आपको बताने के लिए कि आप इनका टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखें। लेकिन अगर आप टेम्परेचर इतना रखें, प्रेशर इतना रखें, इसको हम कहते हैं एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो फिर 1 मोल ऑफ गैस, उसका वॉल्यूम आएगा 22.414 DL³। 1 मोल ऑफ अ गैस दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एनी गैस। Suppose you have the 1 mole of H2 gas. 1 mole of H2 gas, it has 2 gram of H2 and it has molecule 6.022 cross 10 power 23 molecules, I mean Avogadro number of molecules, and it occupies 22.414 dm³। मैं कहूंगा at STP। सिमिलरली आप हाइड्रोजन की जगह पे CH4 लिख दो और यहां पे आप 16 ग्राम ऑफ CH4 लिखोगे, बाकी स्टूडेंट यही चीज है। और इसी तरह अगर आप 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस लेते हो, आई मीन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो आपके पास यही वैल्यूज लिखोगे। इन सब बातों को यकजा करो और एक बात जिसे मैं एवोगाड्रो प्रिंसिपल भी पीछे पढ़ के है, तो वो याद रखना है आपने, वो हमें काम देगा आगे कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी occupies 22.414 dm³ वॉल्यूम। इसे हम कहते हैं एवोगाड्रो प्रिंसिपल, और ये हमें काम देगा। इसकी बेस पे हमने कैलकुलेशंस करनी होती। मतलब आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मैं कहता हूं कि कैलकुलेट mass of hydrogen, methane and oxygen present in 1 dm³ at STP। ये मेरा आपसे क्वेश्चन, क्या आपने बताना है कि STP पर 1 dm³ ये गैसेस हैं, तो आपने इन गैसेस का अलग अलग मैस बताना। 1 dm³ STP पर 1 dm³ हाइड्रोजन, उसका मैस कितना है? तो डेफिनेटली मैस निकालने के लिए पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स लेने पड़ेंगे। देखो एक रिलेशन ना बार बार वो काम आता है शॉर्टकट की सूरत में। ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, इसको आप ना कनेक्ट करो मैस से, नंबर ऑफ मोल्स को कनेक्ट करो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। कैसे? मैं आपसे कहता हूं कि आप नंबर ऑफ मोल्स को मैस में या मैस को नंबर ऑफ मोल में, वेरी सिंपल, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आप मैस को मोलर मैस पर डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। अब अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स को मैस में कन्वर्ट करना है, यानी मैस आप जानना चाहते हैं, तो ठीक है, आप नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करें। यानी पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस कैलकुलेशन की मदद से हर गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा, फिर मैं गैस के मोलर मैस से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास उस गैस का मैस आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं
नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, तो वेरी सिंपल, ये तो हमारे पास है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, वेरी सिंपल। और इसी तरह आप इसको वो मोलर वॉल्यूम 22.414 उसके साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं। इन बातों को जरा आपने ध्यान में रखना है, ये शॉर्टकट्स हैं और ये हम ना वो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के हैं। ये बुनियादी बातें आपके ज़हन में रहे ना तो कैलकुलेशन बहुत आसान है। अब देखिए, मैं ना आगाज कहां से करता हूं, मुझे चाहिए क्या, मुझे 1 dm³ इतना वॉल्यूम इन गैस का, एसटीपी पर बताएं किसका मैस क्या होगा। अब मैं करूंगा क्या, मेरे पास ये बेसिक नॉलेज है, यानी मेरे पास नॉलेज क्या है कि 22.414 dm³ ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी, स्टूडेंट ये है 1 मोल। और अब मेरे पास ना ये 22.414 dm³, अब 1 dm³ है, तो 1 dm³ ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी, तो मैं क्या करूंगा 1 डिवाइडेड बाय 22.414, इतने में जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे मोल्स। इसके लिए मैं कैलकुलेटर की मदद लेता हूं और कैलकुलेटर मुझे बता रहा है कि 1 डिवाइडेड बाय 22.414 that is equal to 0.0446। स्टूडेंट ये आ गए मोल्स, लेकिन मुझे तो मैस चाहिए ना, कैलकुलेट द मैस, तो मोल्स को मैस में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करो, मोलर मैस। तो अगर मैं मैस ऑफ H2 इसको लाना चाहिए तो इसको मैं हाइड्रोजन के मोलर मैस से, और वो आपको पता है वो कितना होता है 2.016 होता है, 2 ले लें तो आपके पास ये जो आया आंसर, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, एंड वी हैव 0.0892 ग्राम। ये मैंने आपको एक बात समझा दी, मैंने स्टूडेंट आपको ये समझा दिया इन केस ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल सेम अप्रोच यूज करें और आप सेम कैलकुलेशन आप मीथेन के लिए कैलकुलेशन करें। क्या कहेंगे हम, 22.414 dm³ ऑफ मीथेन एट एसटीपी, तो वो ऊपर एवोगाड्रो प्रिंसिपल कहता है जी ये 1 मोल होगा, लेकिन मैंने तो 1 dm³ में लेना, तो 1 dm³ ऑफ मीथेन एट एसटीपी, वही अप्रोच 1/22.414। अभी हमने इसको किया, 1 को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 0.0444, तो ये मेरे पास आ गया। और इसको अब ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, अब इसको मैं मोलर मैस से, और मीथेन का मोलर मैस जो 0.044 मल्टीप्लाई बाय 16, दिस वन इज द मोलर मैस ऑफ मीथेन, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास 0.044 multiplied by 16 and the answer is 0.704 ग्राम। बिल्कुल इसी तरह ये मैं आप पे छोड़ूंगा। आप ना ऑक्सीजन की सूरत में 22.414 ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी 1 मोल, 1 dm³ डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा, और यू नो द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 32, आप इस वैल्यू को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा दैट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन जो 1 dm³ एसटीपी पर रखता है। स्टूडेंट हम एवोगाड्रो लॉ की मदद से नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम इनका रिलेशन लेते हैं, और फिर हम नंबर ऑफ मोल्स की मदद से मास ऑफ गैस उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट ऑल दिस इज अबाउट द एवोगाड्रो लॉ। मैंने एवोगाड्रो लॉ 2 तरह से आपको समझाया, एक हमारा वही अंदाज जो हमने चार्ल्स लॉ और बॉयस लॉ के लिए, जिसमें हमने इसकी स्टेटमेंट को पढ़ा, मैथमेटिकल फॉर्म निकाली, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, और फिर हमने ग्राफिकली इसको स्टडी किया। बाद में हमने इसको ना जरा क्वांटिटेटिवली देखा, और हमने डिफरेंट गैसेस
सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पर उनके वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट किया, और फिर एंड पे जाकर हमने मैथ्स को भी उसमें शामिल कर लिया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।